Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about new drama serial Gentlemen, episode number 1. तो let's start. जी जनाब, तो ड्रामे का प्रेमिस कुछ यूँ है कि जैसे कि हम सबको ही पता है कि कराची में काफ़ी ये भत्ताबाजी एंड ऑल चलती है। तो एक लैंड माफिया टाइप लग रहा है मुझे जो सिनेरियो है, और वहाँ पर जैसे एक डॉन है और उसके अंडर जो छोटे डॉन काम करते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये सारा ऐसा लग रहा है। जो डॉन है प्लेड बाय, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो अदनान सिद्दीकी का रोल है जिसे सारे भाई भाई बोलते हैं। और फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट सीन के अंदर ही कुछ इस तरह का दिखाते हैं कि इकबाल मुन्ना के नाम से, जो कि हुमायूं से प्ले कर रहे हैं, वो एक बंदा है जो कि ओथ ले रहा है कि वो लेडीज़ की इज़्ज़त करेगा, वो प्यार नहीं करेगा और इस तरह की बातें कि वो गरीबों का हक नहीं मारेगा एंड दिस एंड दैट, और क्लाइंट का काम पूरा करके देगा। ये भी एक ओथ के अंदर इम्पोर्टेंट क्लो था। खैर, जो बड़ा डॉन होता है वो छोटे डॉन को यानी कि इकबाल मुन्ना को कोरंगी दे देता है कि ये तुम्हारे अंडर है, जिसके ऊपर सारे क्लैपिंग करते हैं। और अब उसके अंडर कोरंगी आ गया पूरा। कोरंगी में ही एक और गुंडा होता है जो कि गरीब लोगों से भत्ता लेता है एंड ऑल। जब वो गरीब बंदा उसको नहीं देता भत्ता तो उसको मारता है। जब इकबाल मुन्ना को ये सब कुछ पता चलता है तो ऑब्वियसली वो उस बंदे को पकड़ लेता है। लेकिन ये बात का सीन है, उससे पहले हमने देखा कि बाबर जो है वो उसका साथी बना हुआ है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि पता नहीं उसका सगा भाई है या कौन है, मगर उसके साथ साथी है प्लेड बाय अहमद अली भट्ट। उन्हें किसी लड़की से मोहब्बत होती है और उस लड़की की किसी और से शादी हो जाती है। इकबाल मुन्ना जब उस लड़की की शादी तक पहुंचता है तो वो मतलब निकाह करके उसकी रुखसती हो रही होती है, तो वो जा रही होती है और इकबाल मुन्ना उसको जाने देता है। जिसके ऊपर जो बाबर होता है वो गाड़ी में बैठे रोते रोते मतलब उसे इकबाल मुन्ना को भी देखता है कि मतलब उसने तो सर पे हाथ रख कर उसको रुखसती कर दिया। नेक्स्ट डे जब ये लोग नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इन दोनों भाइयों की, आई एज्यूम के दोनों भाई हैं, बातचीत होती है जिसके ऊपर वो जो होता है इकबाल मुन्ना, वो थोड़ा बहुत मजाक उड़ाता है इसका कि मतलब मोहब्बत करके तुझे क्या मिला एंड ऑल, इस तरह की बातें हो रही होती हैं। मतलब इकबाल मुन्ना थोड़ा इनसेंसिटिव हो रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं पता कि मोहब्बत क्या होती है, किस तरह होती है। और बाबर को ये बात अच्छी नहीं लगती और बाबर उसे बद्दुआ दे देता है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी मोहब्बत हो और तुम्हें भी मोहब्बत ना मिले और तुम इसी तरह मेरे कंधे पे सर रख के रो जिस तरह आज मैं रो रहा हूँ। खैर, इकबाल मुन्ना इस बात को भी मजाक में उड़ा देता है। दूसरी तरफ है, हमने देखा जरनाब को प्लेड बाय यमुना जैदी। ये एक क्राइम रिपोर्टर बनी हुई हैं और ये गुंडों के ख़िलाफ़ ही बात कर रही होती हैं। जब वो वापस जा रही होती हैं अपने काम से तो उन्हें ट्रैफिक जैम मिलती है। जब वो आगे जाके दिखती हैं तो कोई बंदा उन्हें बताता है कि आगे फायरिंग हो रही है। जब वो हिम्मत करके आगे जाती हैं तो वहाँ पर इकबाल मुन्ना जो है मौज़म को, जो कि वो पहले वाला डॉन होता है जो उस बंदे को मारता है गरीब आदमी को स्टार्टिंग में, उसको लेकर कहीं जा रहा होता है। तो जब उसको लेके जा रहा होता है, ऐसा गाड़ी में बिठाता है, तो जरनाब जो है वो आती है और खरी खरी सुना देती है इकबाल मुन्ना को। इकबाल मुन्ना सिर्फ सुनता रह जाता है और सिर्फ इतना ही बोलता है कि मतलब तमीज़ से बात करो, और इससे ज़्यादा और वो कुछ नहीं कहता। और कहता है आप यहाँ से जाओ, इस तरह से कहता है। मतलब वो तमीज़ का दामन नहीं छोड़ता अपना। लेकिन ये मुलाकात जो होती है वो काफ़ी उसको हिट करती है। वो अगले एक दिन तक पूरा उसको ही सोचता रहता है कि उसके साथ हुआ क्या है, इस लड़की ने इसको कैसे ये सब कुछ सुना दिया। बेसिकली उसके दिल में टन 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 हो रही होती है क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता सिवाय जरनाब की बातों के। और जो बाबर होता है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा होता है और कुछ कुछ उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी उस इंसल्ट का जो कि इसने इकबाल मुन्ना ने इसकी की होती है एज अ भाई, तो उसका बदला लेगा। दूसरी तरफ जो जरनाब है उसका भी हमने देखा कि कोई रिलेशनशिप चल रहा है फ़ारिस शाह से, प्लेड बाय जाहिद अहमद। वो यहाँ कराची में उनकी अब ट्रांसफ़र हुई है और असिस्टेंट कमिश्नर है। बट जरनाब उनको जब शादी की बात करती है तो वो फ़ोन रख देते हैं, मगर इन दोनों का आपस में कोई लव रिलेशनशिप इस तरह की अटैचमेंट नज़र आ रही है। सो लेट्स सी। ड्रामा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी स्टार्ट जिस तरह से हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है और थोड़ा जल्दी जल्दी आगे चला है कि यूजुअली ऐसा होता है कि फ़र्स्ट एपिसोड सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होती है, मगर यहाँ पर स्टोरी भी बिल्डअप हो रही है, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है।
तो लेट्स सी आगे किस तरह चलता है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। ऑनेस्टली स्पीकिंग हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, अहमद अली भट्ट, ये इतने वो जैसे गुंडे टाइप थोड़े यंग होते हैं, या जिस तरह कहना चाहिए कि नॉट टू डिसरिस्पेक्ट द एक्टर, मगर ये उस तरह से आँखों को बैठ नहीं रहे जैसे कहना चाहिए। मगर परफॉर्मेंसेस जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ये सारा कुछ जो है इतना लगता नहीं है कि ये लोग इस रोल के हिसाब से फ़िट हैं या नहीं है। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो कई जगह पे इस तरह लगा जैसे हम कोई शॉर्ट सीरीज़ या मूवी देख रहे हैं। एक तो कैमरा ट्रीटमेंट कुछ इस तरह का है, और दूसरा हमने हुमायूं सईद को देखा हुआ है इस तरह, इतनी दफ़ा फ़िल्मों में देखा हुआ है और काफ़ी अरसे बाद वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो मे बी इस वजह से भी ऐसा लग रहा है। अदनान सिद्दीकी का जो गेटअप है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आई होप कि आगे जाके ये कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बेसिकली स्टोरी वही लग रही है कि एक गुंडे को मोहब्बत हो जाएगी और वो फिर किस तरह से बदल जाएगा, शायद बदल जाए, और जरनाब से ही होगी ऑब्वियसली उसको मोहब्बत, और जरनाब जो है वो करती है असिस्टेंट कमिश्नर से मोहब्बत। इसी ड्रामे में आगे चल के हम सोहाई अली अब्रू को भी देखेंगे, उनका भी क्या डायनामिक होगा कुछ समझ नहीं आई अभी तक, मगर ऑब्वियसली वो भी आई ही नहीं है। मगर ड्रामा इज़ वर्थ वॉचिंग, गिव इट अ शॉट, इसको देखना चाहिए आप लोगों को। डायरेक्शन के एतबार से भी ड्रामा मुझे तो ओके लगा है, मतलब डायरेक्शन अच्छी है, सिवाय इसके कि जो फारिस शाह का कैरेक्टर है, अगर वो अपनी रियल मूंछें लगा लेते, मतलब उगा लेते, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। So till then you guys subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you.